अब हम करने जा रहे हैं इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं क्या है। सोर्सेज ऑफ इथिकल गाइडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इथिकल गाइडेंस के सोर्सेज क्या हैं? इंडियन सोर्सेज ऑफ इथिकल गाइडेंस, वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ इथिकल गाइडेंस, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। यहाँ हम लोग को देख रहे हैं इथिकल गाइडेंस के सोर्स क्या हैं। इथिकल गाइडेंस के सोर्स इंडियन सोर्सेज, वेस्टर्न सोर्सेज, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक इसमें फिर अलग से देखेंगे कंसायंस एज ए सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। उसी में फिर देखेंगे क्राइसिस ऑफ कंसायंस। फिर आते हैं, अब उसके बाद ये हो जाएगा तो फिर आएंगे नीड नीड ऑफ इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नीड है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है। फिर उसके बाद आ जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस पे। फिर देखेंगे एप्टीट्यूड और रिलेशन ऑफ एप्टीट्यूड विथ अदर क्वालिटीज लाइक एटीट्यूड, इंटीग्रिटी, वैल्यूज। एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में क्या एप्टीट्यूड चाहिए होता है। उसके बाद हम देखेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, मेजर फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द context of civil services, inventory and its role, how can tolerance and compassion be fostered among civil service servants। और फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड्स। तो स्टार्ट करते हैं एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले देखते हैं सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ethical conduct does not emerge spontaneously. It is shaped by a network of institutional, legal, प्रोफेशनल एंड पर्सनल इन्फ्लुएंसेस। ये कह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल कंडक्ट ऑटोमेटिकली नहीं आता, स्पॉन्टेनियसली नहीं आता। इट इज शेप्ड बाय नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल, लीगल, प्रोफेशनल एंड पर्सनल इन्फ्लुएंसेस। These sources of ethical guidance help civil servant distinguish right from the wrong in complex value-laden situations. Ethics must begin at the top of administration. It is a leadership issue and the chief executive must set the example. एडवर्ड हेनेसे। इंडियन सोर्सेज क्या है। इंडियन सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस। इन्होंने तो पहले यहाँ पे जनरल सोर्सेज बता दिए। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, लीगल है, प्रोफेशनल और पर्सनल इन्फ्लुएंसेज है। अब आते हैं यहाँ पे इंडियन सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस। इंट्रोडक्शन। इंडिया एथिकल फ्रेमवर्क इज डीपली रूटेड इन इट्स सिविलाइजेशनल wisdom, cultural ethos, and constitutional ideas. These sources collectively offer a uniquely Indian lens to administrative morality, balancing duty, justice, and collective well-being. Duty, justice, and collective well-being. In Indian tradition, righteousness, dharma is above all. Even the king is bound by it. Righteousness, dharma is above all. Even king is bound by it. Kautilya and Arthashastra. Key Indian sources of ethical guidance. Ancient Indian philosophical traditions. पहला देखते हैं उसमें एंशियंट इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में वेदाज एंड उपनिषदाज। वेदाज एंड उपनिषद। ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस,
करुणा एंड त्याग। सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग। सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग। त्याग का मतलब डिटैचमेंट। करुणा, कंपैशन। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड डिटैचमेंट। ये वेदांत और उपनिषद में है। भगवत गीता में है निष्काम कर्म, ड्यूटी विदाउट डिजायर एंड सेल्फलेसनेस है, और इक्वानिमिटी है। सेल्फलेसनेस, इक्वानिमिटी और निष्काम कर्म। फिर आते हैं बुद्धिज्म से क्या लिया गया है। एट फोल्ड पाथ। राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड एंड माइंडफुलनेस। फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा। दुख है, दुख का कारण है, उसका दूर करने के उपाय हैं, और उसको दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग, अष्टमार्ग। मेनली तो बुद्धिज्म में मिडिल पाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एरिस्टोटल्स वर्च्यू ऑफ मीन्स, जो कि गोल्डन प्रिंसिपल है। इसमें आप बोल सकते हो राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, ये सब सोर्स हैं एक एथिकल एथिकल गाइडेंस के सोर्स हैं इंडियन सिस्टम से। जैनिज्म में है नॉन वायलेंस, ये मेनली है अनेकतावाद। अनेकतावाद, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सेलिब्रेसी एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट। अनेकतावाद का मतलब होता है ट्रुथ तक कई कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है, मतलब डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट वे टू द ट्रुथ। तो ये टॉलरेंस प्रमोट करता है, और दूसरे की व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करने का टॉलरेंस देता है, अनेकतावाद। सिखिज्म में क्या है, सर्विस, इक्वालिटी, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्ट, तीरथ करो, ऑनेस्ट अर्निंग, तीरथ करो, जप करो। ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र। पहले तो हमने देख लिया इंडियन फिलोसफिकल, एंशियंट फिलोसफिकल ट्रेडिशन। अब आते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र। एडवोकेट्स एथिकल गवर्नेंस बेस्ड ऑन धर्म, अर्थ एंड न्याय। एथिकल गवर्नेंस बेस्ड ऑन धर्म, अर्थ एंड न्याय। रूरल मस्ट रूलर मस्ट एक्ट एज ए सर्वेंट ऑफ द पीपुल। पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड पर्सनल बेनिफिट। फिर तीसरे पाए जाते हैं हम लोग भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन में। स्ट्रेस, डिवोशन, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। promoted emotional and spiritual development of ethical behavior. Promoted emotional and spiritual development of ethical behavior. इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ethical behavior। फिर आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन रिफॉर्मर्स। फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन रिफॉर्मर्स, वो क्या सोर्स है, महात्मा गांधी। सत्याग्रह, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप, मॉरल लीडरशिप। गांधी के सेवन सिंस, वो भी तो है, सेवन सिंस ऑफ गांधी। प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, पॉलिटिकल बिजनेस, सर्वोदय फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, सर्वोदय वेलफेयर ऑफ आल, स्वदेशी, सेल्फ सफिशिएंसी, सत्य। स्वामी विवेकानंद के क्या है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये इंपॉर्टेंट है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मॉरल करेज एंड डिसिप्लिन। टीचिंग की है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस, spiritual practice and meditation, faith in oneself. Raja Ram Mohan Rai advocated social reform with reason and compassion. Reason and compassion.
Dr. B.R. Ambedkar, justice, equality, and fraternity, also rule of law. Indian Constitution, ethical guidance, इसमें कौन कौन सी है? Fundamental duties, uphold harmony, dignity, scientific temper, and public property. Abjure destruction to public property. Directive principles, ethics of socio-economic justice. Preamble value, justice, liberty, equality, and fraternity. अब आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस जो इथिकल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। धर्म बेस्ड राजधर्म, गवर्नेंस एज ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन। धर्म राजधर्म, राजधर्म, गवर्नेंस एज मोरल ऑब्लिगेशन। अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को बोला था आप राजधर्म का पालन करिए। मीन गवर्न एज पर योर मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी। राजधर्म जो एक राजा का धर्म होता है। टू ट्रीट एवरीवन इक्वल। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन में आता है राजधर्म, गवर्नेंस एज पर मॉरल ऑब्लिगेशंस, फिर आइडियल ऑफ सेवा भाव, सर्विस बिफोर सेल्फ इन सिविल सर्विसेज, सेल्फलेस सर्विस जो प्रमोट करता है, आइडिया ऑफ सेवा भाव। तो मेनली यहाँ पे अगर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं तो राजधर्म हो गया, सेवा भाव हो गया, लाइक पंच परमेश्वर, एक इनका पंच परमेश्वर हो गया। तो राजधर्म मतलब गवर्न करो एज पर योर मॉरल ऑब्लिगेशन। आइडिया ऑफ सेवा भाव मतलब सर्विस बिफोर सेल्फ इन सिविल सर्विस, मतलब सर्विस, सेल्फलेस सर्विस करो, सेवा भाव होता है आइडिया ऑफ सेवा भाव। कम्युनिटी सेंट्रिक वैल्यू लाइक पंच परमेश्वर, डिसीजन बाय विलेज एल्डर्स, इथिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पंच परमेश्वर मीन्स डिसीजन बाय विलेज एल्डर, मतलब इथिकल डिसेंट्रलाइजेशन। आते हैं इथिकल टॉलरेंस लेंस, इथिकल थियोरेटिकल लेंस, वर्चू इथिक्स। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट फोकस ऑन करेक्टर एंड सेल्फ कल्टीवेशन, फोकस ऑन करेक्टर एंड सेल्फ कल्टीवेशन, वर्चू डेवलप करने में। अगर आदमी वर्चुअस होगा तो एक्शन जो होंगे मॉरल होंगे। डियोंटोलॉजी, इंडियन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वर्चू इथिक्स पे फोकस करते हैं, करेक्टर बिल्डिंग पे। और डियोंटोलॉजी में हो गया गीता एम्फसाइजेज ड्यूटी, कर्मयोग, रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, अर्थशास्त्र परमिट करता है हार्श डिसीजन इफ दे सर्व लार्ज गुड, हार्श डिसीजंस इफ दे सर्व लार्जर गुड। करंट एग्जांपल क्या है? इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लॉन्च धर्म सभा, a forum blending Gandhian ethics and constitutional values to sensitize officers on ethical dilemmas in land and welfare administration, reviving Indian rooted ethical reflection in governance. District collector in Gujarat, Dharma Sabha, Gandhian ethics plus constitutional values to sensitize officers on ethical dilemmas in land and welfare administration, reviving Indian ethical reflection in governance. गुजरात की धर्म सभा, गार्डियन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। India's ethical guidance is not confined to legal codes. It is a civilization legacy rooted in duty, dharma, compassion, and justice. It offers timeless direction for modern governance rooted in moral integrity and service. The soul of India lives in its ethics, eternal, evolving, and inclusive. अब आते हैं हम लोग वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, इंट्रोडक्शन। Western ethical thought has profoundly influenced modern constitutional democracies, public administration, and human rights framework. It emphasizes rationality, individual autonomy, justice, and universal morality. Core principles in administrative ethics today. The highest good is good of will governed by reason.
The highest good is good of will governed by reason. Immanuel Kant. Key key Western philosophical sources of ethical guidance. की वेस्टर्न सोर्सेज क्या है? फिलोसफिकल सोर्सेज ग्रीक फिलोसफी में से आते हैं थिंकर्स पे इथिकल सोक्रेट्स सोक्रेटिस ने इथिकल लाइफ इज वन सेल्फ एग्जामिनेशन ethical life is one of the self examination one of self examination virtue is knowledge is virtue ethical life is one of self examination सोक्रेटिस ने बोला है an unexamined life is not worth living तो इनका था कि self examined life is a virtue self examination is ethical life प्लेटो ने बोला justice is harmony in the soul and state जस्टिस क्या है? जब हार्मोनी होती है इन सोल और स्टेट के बीच में एम्फसाइज्ड मॉरल गवर्नेंस अरिस्टोटल ने बोला दिया वर्चू इथिक्स इथिक्स एज ए हैबिट कल्टीवेटेड बाय रीजन एंड बैलेंस गोल्डन मीन अब आते हैं डिओंटोलॉजिकल एथिक्स इमैनुअल कांट 18th सेंचुरी इन्होंने बोला ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी होनी चाहिए मोरल एक्शंस आर डन फ्रॉम ए सेंस ऑफ ड्यूटी नॉट आउटकम moral actions are done from a sense of duty not out they are not based on outcomes moral actions are not done for outcome they are done from a sense of duty categorical imperative act only on maxims you wish to become universal law वही एक्शन करने चाहिए जिसको जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो रिलेवेंस क्या है emphasizes objectivity integrity and fairness in administration and decision making moral actions are done from a sense of duty फिर आते हैं यूटिलिटेरियनिज्म जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स मोरालिटी ऑफ एक्शन इज जज बाय आउटकम यूटिलिटी कितनी उसकी यूटिलिटी है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर रिलेवेंस क्या है यूजफुल इन पब्लिक पॉलिसी रिसोर्स एलोकेशन एंड वेलफेयर ऑप्टिमाइजेशन फिर आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स लॉक्स एंड रूसो ethical legitimacy of the state derives from a mutual agreement between individual and authority foundation for constitutionalism and citizen state accountability Rawls theory of justice 20th century justice as fairness create system where inequalities are arranged to benefit the least advantage inequalities are arranged to benefit the least advantage veil of ignorance moral decisions should be made without knowing one's position in society रिलेवेंस क्या है यूज इन अफर्मेटिव एक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वर्च्यू एंड इथिक्स ऑफ केयर मॉडर्न ये है केयर इथिक्स वर्च्यू इथिक्स एंड केयर इथिक्स इथिक्स रूटेड इन कम्युनिटी ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ये इंपॉर्टेंट है कैरोल गिलिगन केयर इथिक्स ethics based on empathy relationships and context ethics based on empathy relationships and context crucial for social sector governance crucial for social sector governance carol gilligan ethics based on empathy relationships and context crucial for social sector governance तीसरे बात है ethical theories in public administration
Kantian ethics. Uphold the duty. Action should be taken as a sense of duty, with sense of duty. Rule of law, avoid bias or favoritism. Utilitarianism, policy level decisions, example, prioritizing public interest. Rawlsian justice. Ethical budgeting, inclusive schemes and fairness in welfare delivery. Virtue ethics, integrity, humility, courage in civil services behavior. करंट एग्जाम्पल इसका क्या है? In Rajasthan, district officials adopted Rawlsian principles while redesigning a housing scheme. They prioritized remote tribal villages first. Prioritized remote tribal villages first, applying the veil of ignorance logic to serve the most disadvantaged without political or demographic bias. ठीक है. Western ethical path offers systematic framework for moral governance. Systematic framework देता है ये. From duty to utility, justice to care. Duty Kantian हो गया, utility हो गया utilitarianism, ये हो गया deontology, ये हो गया यूटिलिटेरियनिज्म. फिर आता है जस्टिस. जस्टिस हो गया रॉल्स का जस्टिस, ये हो गया कैरोल गिलिगन का. For administrator, these philosophies provide timeless tool to uphold the rational, fair and ethical service. Justice is the first virtue of social institution. जॉन रॉल्स. फिर आते हैं लार्ज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस. हम लोगों ने देख लिया इंडियन सोर्स, वेस्टर्न सोर्स. अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल जो है कुछ लार्ज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्स ऑफ ethical guidance. Large rules and regulations act as a codified expression of society's ethical values, providing minimum moral standards for acceptable behavior in administration and governance. Sources law role in law का सोर्स क्या है ethical guidance में? Enforceable standards ensuring justice, rights and equality. Rules का क्या है? Operationalize law within institutions. Example, conduct rules. Operationalize laws within institution. The regulation का क्या role है? Specific procedures to ensure compliance and accountability. Law is the embodiment of the moral sentiment of people. William Blackstone. Example in public administration. Prevention of Corruption Act 1988 codifies ethical conduct in public service. Prevention of Corruption Act 1985 codified ethical conduct in public service. RTI Act 2005 promotes transparency and accountability. All India Services Conduct Rules 1968 guide bureaucratic neutrality, integrity and responsiveness. फिर आते हैं limitations of laws, rules and regulations. Despite their importance, codified norms cannot substitute moral reasoning in all cases. Over reliance on rules may lead to legalism without ethical substance. Limitations इसका क्या है? Minimalist in nature. Laws define the floor, not the ceiling of morality. ये कितना important line. Laws define the floor, not the ceiling of morality. Means laws lowest standard set करते हैं कि इसकी अगर आपने नीचे बिहेव किया तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. ये हायर सीलिंग सेट नहीं करते. Laws define the floor. Laws define the floor, not the ceiling of morality. फिर इसमें है रिएक्टिव होते हैं, नॉट प्रोएक्टिव. Often respond to wrongdoing after damage is done. No substitute for conscience. Can't capture moral nuances in every administrative situation. Rule obedience versus moral judgment. Many may promote blind conformity instead of value-based decision making.
आप रूल ओबीडियंट हो जाओगे, खुद का मॉरल जजमेंट नहीं लगा सकते, नहीं लगा पाओगे मेनली। केस एग्जांपल क्या है? अ पब्लिक ऑफिसर रिफ्यूजिंग अ विडोज पेंशन ड्यू टू ए माइनर डॉक्यूमेंटेशन लैप्स may be legally correct but ethically insensitive. A public officer refusing a widow's pension due to a minor documentation lapse may be legally correct but ethically insensitive, highlighting the gap between rule and right. Constitution of India as the supreme law of the land. The Constitution is the highest ethical and legal authority in India. It not only lays down governance structure but also foundational moral values. कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर और इसमें एथिकल वैल्यू क्या है? प्रियम्बल में है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फंडामेंटल राइट में है डिग्निटी ऑफ लाइफ, ऑटोनॉमी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है? वेलफेयर, इक्विटी, एनवायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है? प्रमोट हार्मोनी, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। The Constitution is not mere a liar's document. It is a vehicle of life, and its spirit always the spirit of age. B.R. Ambedkar ने इसको व्हीकल ऑफ लाइफ बोला है और इसकी स्पिरिट को बोला है ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज, मतलब हमेशा मॉडर्न है ये। करंट एग्जांपल, इन केरला 2025 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरप्रेटेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस लॉज इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ टू टेम्परली halt a polluting construction project, prioritizing citizens' health. This demonstrated ethical use of law anchored in constitutional morality. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लॉ को इंटरप्रेट किया इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 टू टेम्परली halt polluting construction project, prioritizing citizens' health. चलो ठीक। Large rules and regulations provide the skeleton of ethical behavior. Skeleton of ethical behavior. But it's the spirit, it is the spirit of constitution and the conscience of public servants that breathe life into the ethical governance. लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन केवल स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, बट लेकिन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कंसाइंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इसमें जान डालती है। वेयर लॉज एंड मोरल लीडरशिप मस्ट बिगिन। लीगल, फिर इसमें एक कोट है, लीगलिटी इज द बाउंड्री, एथिक्स इज द कंपास। मतलब कि ये बाउंड्री हो गई, ये इसके बाहर आप एक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर में भी आपके पास वो होता है गलत करने का, बाउंड्री में भी आप गलत कर सकते हो, तो एक कंपास होता है, सही डायरेक्शन दिखाता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंस कंसाइंस। कंसाइंस एज ए सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। कंसाइंस इज द इनर मोरल कंपास that help individual discern right from the wrong based on personal values, moral reasoning, and empathy. It is not codified internal. It is not codified. It is internal and self-regulating, often overriding external values when they conflict with one's sense of justice. There is a higher court than courts of justice. There is a higher court than courts of justice, and that is the court of conscience. ये कोट करने लायक में ऐसा रहता है। देयर इज ए हायर कोर्ट देन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कंसायंस, महात्मा गांधी। टाइप्स ऑफ कंसायंस क्या है? करेक्ट कंसायंस अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यूज एंड एथिकल रीजनिंग। एग्जांपल है, सिविल सर्वेंट एक्सपोजिंग करप्शन डिस्पाइट प्रेशर, ये हो गया करेक्ट कंसायंस। फिर होता है इरोनियस कंसायंस,
misguided due to the ignorance, bias or incomplete understanding. Ignorance, bias or incomplete understanding. ये क्या करता है? एग्जाम्पल इसका है जस्टिफाइंग मॉब जस्टिस एज कम्युनिटी प्रोटेक्शन. Lacks conscience, fails to object to wrong due to apathy or moral indifference, ignoring misuse of funds due to normalization of corruption. Scrupulous conscience, overreact, seeing guilt in morality acceptable actions lead to inaction. ये ओवररिएक्ट करता है seeing guilt in morally acceptable actions leads to inaction. Refusing a fair welfare decision, fearing minor procedural law. ये हो गया स्क्रूपुलस कंसाइंस, मतलब बहुत ज्यादा सावधान होकर काम करते हैं. अगर लॉ में थोड़ा भी कुछ परमिट नहीं करता तो वो वेलफेयर के लिए एक्स्ट्रा जाके स्टेप नहीं लेते. लैक्स कंसाइंस है कि फेल्स टू ऑब्जेक्ट रॉन्ग एक्शंस ड्यू टू अपैथी और मोरल इंडिफरेंस. फिर इसमें करेक्ट कंसाइंस चलो पता है. इरोनियस कंसाइंस में मिसगाइडेड ड्यू टू इग्नोरेंस, बायस और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग. फिर इथिकल प्रिंसिपल्स गवर्निंग कंसाइंस कि कौन कौन से इथिकल प्रिंसिपल जो कंसाइंस को गवर्न करते हैं. इसमें ट्रूथफुलनेस, must be grounded in must be grounded in honesty and facts, not emotional bias. Reflective reasoning requires deliberate thought, not impulsive reactions. Universality, conscience should be consistent. What is wrong for others is wrong for self. Empathy, self help judge action by considering one's dignity and well-being. तो कंसाइंस को जो चीजें गवर्न करती हैं उसमें हो गया ट्रूथफुलनेस. आप अगर ज्यादा ट्रूथफुल हो तभी तो अच्छी कंसाइंस होगी. और रिफ्लेक्टिव रीजनिंग अगर आप कर पाते हो, मतलब डेलिबरेट थॉट नॉट जस्ट इम्पल्सिव रिएक्शन. ट्रूथफुलनेस, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग और यूनिवर्सलिटी, इसके अलावा एम्पैथी, ये सारी चीजें गाइड बिल्ड करती हैं और गाइड करती हैं कंसाइंस को. थ्योरेटिकल लिंक क्या है? कांटियन एथिक्स जो है वो कहती है मोरल वर्थ स्टेम्स फ्रॉम एक्टिंग आउट ऑफ ड्यूटी गाइडेड बाय रीजन एंड कंसाइंस. एक्टिंग आउट ऑफ ड्यूटी गाइडेड बाय रीजन एंड कंसाइंस. फिर आते हैं वर्चू एथिक्स पे. अरिस्टोटल ने बोला कंसाइंस कल्टीवेट्स वर्चूज थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस. फिर नेक्स्ट है आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड टू एजुकेट दियर कंसाइंस अकॉर्डिंग टू दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बाउंड टू एजुकेट दियर कंसाइंस अकॉर्डिंग टू दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एस, conscience must be professionally informed and socially oriented. Professionally informed and socially oriented. Reason क्या है? Moral agency. Public officials make life impacting decisions. Conscience must be sharpened. इसको प्रोफेशनली इन्फॉर्म करना है और सोशली ओरिएंट करना है. न्यूट्रलिटी वर्सेस पर्सनल बायस. A refined conscience balances empathy with legal objective thinking. Empathy with legal objective thinking. फिर इथिकल डिलेमास क्या है? एथिकल डिलेमा में है लॉ में परमिट डिस्क्रिशन, कंसाइंस मस्ट गाइड मोरल यूज ऑफ दैट डिस्क्रिशन. लॉ में परमिट डिस्क्रिशन बट कंसाइंस मस्ट गाइड मोरल यूज ऑफ दैट डिस्क्रिशन. पब्लिक ट्रस्ट. एथिकल डिसीजंस इनहांस एथिकल डिसीजंस इनहांस लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. Ethical decisions enhance legitimacy, credibility, and accountability. How to educate conscience in any administration. Ethical training at Lavasana, example Lavasana modules. The reflective practice, example ethics diaries, peer discussions. Role modeling by senior officers, continuous value-based learning through exposure to citizen voices.
करंट एग्जाम्पल क्या है? इन अमेठी 2024, ये वन एसडीएम रिफ्यूज टू डिमोलिश एन ओल्ड एज होम, refused to demolish an old age home built without formal clearance, citing concerns and humanitarian concern. Instead, he initiated regularization under welfare provisions, showing how ethical reasoning complemented legal compliance. लीगल कंप्लायंस ये है कि उसको रेगुलराइज ही होना चाहिए, रेगुलराइज रहना चाहिए। ये लीगल कंप्लायंस था, और लेकिन वो क्या था कि बिल्ट विदाउट क्लियरेंस से था, तो उसने कंसाइंस और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की वजह से उसको लीगल एथिकल रीजनिंग अप्लाई करा और उसको लीगल कंप्लायंट बनाया। करंट एग्जांपल हो गया, अब कंसाइंस इज नॉट एन ऑप्शनल, नॉट ऑप्शनल, नॉट नॉट कंसाइंस इज नॉट ऑप्शनल, इट इज सेंट्रल टू ethical governance. A well-formed, educated conscience empowers civil servants to do what is morally right, even when the law is silent, unclear, or unjust. Conscience is the compass of soul, pointing us toward justice, even when the road is steep. Conscience is compass of the soul, pointing us toward justice, even when the road is steep. Pointing us toward justice. Even on the road is important. अच्छा quote. Conscience is compass of the soul, pointing us towards justice even the road is steep. अब आते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस पे। डिफिनीशन क्या है? अ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस refers to a situation where a person struggles between moral conviction and external expectations, such as laws, orders, and institutional rules or societal pressure. It occurs when an individual's sense of right is in direct conflict with what they are expected or compelled to do. It occurs when individuals' sense of right is in direct conflict with what they are expected to do or compelled to do. In matters of conscience, the law of majority has no place. महात्मा गांधी। फिर आते हैं की फीचर्स पे। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, a clash between internal ethics and external duties or pressures. मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? A clash between internal ethics and external duties or pressures. Emotional turmoil क्या है? Guilt, anxiety or moral discomfort due to possible ethical compromise. फिर है call to moral action. Often prompts whistleblowing, resignation or ethical defiance. Public repercussions क्या है? Decisions taken may have societal or institutional consequences. Decisions taken may have societal or institutional consequences. ये है public repercussions. Ethical significance in इसका क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का एथिकल सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? टेस्ट मोरल करेज, वेदर वन अपहोल्ड्स ट्रूथ डिस्पाइट कॉन्सिक्वेंसेज, डिटरमाइंस क्रेडिबिलिटी, डिसीजन से पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटीग्रिटी, essential for ethical leadership, true character is revealed in such moments. फिर इसमें रिलेवेंट थ्योरीज का है? कांटियन एथिक्स बोलती है ड्यूटी टू व्हाट इज मॉरली राइट रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, ड्यूटी टू डू व्हाट इज मॉरली राइट रिगार्डलेस ऑफ आउटकम। फिर आते हैं वर्चू इथिक्स, अरिस्टोटल की जो बोलती है कंसाइंस ड्रिवन एक्शन रिफ्लेक्ट मोरल मैच्योरिटी एंड सिविक वर्च्यू। एग्जाम्पल्स में आते हैं, एग्जाम्पल है सत्येंद्र दुबे का 2002, सत्येंद्र दुबे 2002, एन ऑनेस्ट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर हु blew the whistleblower था, blew the whistle on corruption in golden quadrilateral project. Despite knowing the risk, he followed his conscience, leading to his murder.
His case triggered public debate on whistleblower protection and ethical courage. Satyendra Dubey case, Golden Quadrilateral, has been murdered for following his conscience, triggered public debate on whistleblower protection and ethical courage. फिर दूसरा आते हैं उत्तर प्रदेश में दुर्गा शक्ति नागपाल केस है और सत्येंद्र दुबे का था ये 2002 का है, ये 13 का है। दुर्गा शक्ति नागपाल का यंग IAS ऑफिसर पोस्टेड इन यूपी सस्पेंडेड आफ्टर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सैंड माफिया faced a crisis of concern between political pressure and legal moral duty. Her principal stand sparked national support and discussion on civil service independence. फिर आते हैं when does a crisis of concerns arise in public service? सिचुएशन क्या है? Implementing unjust orders. Lawful authority versus moral wrong. Example, communal bias in eviction rights. फिर आता है whistle blowing against internal corruption. Loyalty to institution versus loyalty to public interest. फिर आता है bending rules under political pressure. Bending rules under political pressure. Bending rules under political pressure. Career security versus administrative integrity. फिर आता है emergency situation. Rule bound protocol versus urgent humanitarian response. Urgent humanitarian response versus rule bound protocol. Rule bound protocol versus urgent humanitarian response. A crisis of conscience is defining test of ethical character. Crisis of conscience is a defining test of ethical character. When large or pressure conflicts with moral duty, a public servant must be guided by conscience, shaped by truth, justice, and public good, even when it is personally costly. A quote है, conscience is the inner voice that conscience is the compass, moral compass. Conscience is the inner voice that remains even after the noise of power fades. फिर आते हैं नीड क्या है? नीड ऑफ इथिक्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Introduction. Public administration occupy position of trust, power, and responsibility. Ethics is essential for them to ensure that public power is exercised with integrity, fairness, and accountability, and the governance remains people-centric and constitutionally aligned. A public officer is a public trust. Charles Summer. Why ethics is essential in public administration? ये पहला है कि ये प्रमोट करता है पब्लिक इंटरेस्ट. एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटाइजेस कॉमन गुड ओवर पर्सनल पॉलिटिकल गेन. ये इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ विद कंपैशन. बैलेंस लीगल प्रोसीजर्स विद एम्पैथी एंड जस्टिस फॉर द वल्नरेबल. Enhances trust and legitimacy. Ethical conduct inspires citizen confidence in institutions. फिर ये है सपोर्ट करता है impartiality and fairness. Help resist bias and favoritism and undue influence. Guides in ethical dilemmas when rules are silent or conflicting conscience and principles guide action. Prevents abuse of discretion. Ethics creates self-restraint in use of administrative power. फिर आते हैं ethical theoretical justification. Ethical theoretical justification. Deontology क्या बोलती है कांट की? Duty bound ethics ensures impartial rule based decisions. यूटिलिटेरियन DSML का बोलता है ethical governance maximizes happiness of majority. फिर आते हैं virtue ethics अरिस्टोटल की. Consistently ethical conduct cultivates public virtue and character. The 8 key elements of ethical infrastructure defined by OECD are
8 key elements of ethical infrastructure defined by OECD: political commitment, workable codes of conduct, professional socialization mechanism, ethics coordinating body, supportive public service conditions, effective legal framework, effective accountability mechanism, and active civil society। फिर एग्जाम्पल में आते हैं। TN Session, former Chief Election Commissioner, demonstrated uncompromising integrity in electoral reform, enforced model code of conduct without fear or favor, restoring faith in democratic institutions, uncompromising integrity। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या है अगर ये एथिक्स लैक करती है तो। करप्शन एंड निपोटिज्म, इरोड्स इक्वालिटी एंड अंडरमाइंस मेरिटोक्रेसी, citizen delusionment, leads to mistrust, apathy, and even civic unrest, policy failure, poor administration due to dishonest intentions। फिर अगला है लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, makes governance appear biased or extractive। Ethics is the soul of public administration. It transforms authority into service, power into, ये ट्रांसफॉर्म करती है अथॉरिटी into service and power into responsibility। Transform authority into service, power into responsibility, and rules into justice। A civil servant, true legacy lies not in files cleared, but in trust earned and fairness delivered। Trust earned and fairness delivered। Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Right to do versus right thing to do। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिटर्मिनेंट्स क्या है, क्या चीजें हैं जो एथिक्स को डिटरमाइन करती हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द एथिक्स इंट्रोडक्शन, the ethics in public administration are shaped by a range of individual, institutional, social, and legal factors। Determinants influence how civil servants perceive their role and make decisions in complex governance environment। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रेस्ट ऑन एथिकल फाउंडेशंस एंड अनलेस इट डज इट कैन नेवर बी इफेक्टिव। की डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहला है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स को एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आ गया अपना कंसाइंस की डिटरमिनेंट में पहला है कंसाइंस पर्सनल फैक्टर में। इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग शेप्ड बाय अपराइट एंड रिफ्लेक्शन, अपब्रिंगिंग एंड रिफ्लेक्शन क्या आता है। कंसाइंस हो गया। फिर वैल्यूज एंड बिलीफ, कोर कन्विक्शन दैट गाइड डिसीजन मेकिंग, एग्जांपल ट्रूथ एंड कंपैशन। फिर आता है मॉरल करेज, विलिंगनेस टू एक्ट इथिकली डिस्पाइट रिस्क और अपोजिशन। यूपी का एग्जांपल जो है दुर्गा शक्तिनाथ पाल इन यूपी एक्टेड अगेंस्ट इलीगल माइनिंग डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर गाइडेड बाय पर्सनल इंटीग्रिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। कहते हैं ये तो पहला तो हो गया पर्सनल फैक्टर्स क्या है, उसमें कॉन्साइंस हो गया, वैल्यूज एंड बिलीफ हो गया और मॉरल करेज हो गया। अब आते हैं लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है जो एथिक्स को प्रमोट करते हैं या एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं। एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स हैं लॉज एंड रूल्स, प्रोवाइड मिनिमम एथिकल स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड, ये फ्लोर सेट करता है, सीलिंग नहीं। मिनिमम एथिकल स्टैंडर्ड एंड चेक्स ऑन डिस्क्रिप्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स एंड आरटीआई एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब ओवरसाइट बॉडी में हो गया। इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स हैं ये, अगर ये काम होंगे तो इंटीग्रिटी ये एथिक्स स्ट्रांग होगी। एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसमें हो गया सीवीसी, लोकायुक्ता, डिपार्टमेंटल विजिलेंस इंश्योर इथिकल अकाउंटेबिलिटी। एग्जांपल ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन स्ट्रेंथन्स इलेक्टोरल एथिक्स। दो पहले लीगल फ्रेमवर्क हो गया, पर्सनल हो गया, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल
इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ये तो चलो एक स्टार्टअप इंटरनल फैक्टर हो गया पर्सनल फैक्टर्स में, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, जो वर्क कल्चर होता है। एथिकल टोन सेट बाय लीडरशिप अफेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर। Peer influence. Positive role models encourage ethical conduct. Negative peer not discourage it. Training and mentorship. Institutes like LBS, NNA foster public service motivation and value orientation. अब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, के बाद आते हैं सोशल सोसाइटल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। पब्लिक एक्सपेक्टेशन, सिटीजन डिमांड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी एक्ट एज ethical watchdog and shape administrative priorities. Political culture can either support or erode ethical autonomy of administration. यूपी में एग्जाम्पल ये है, सोशल ऑडिट टीम इन रूरल यूपी एक्सपोज एमजी नरेगा घोस्ट बेनिफिशरीज लीडिंग टू करेक्टिव एक्शन। सोशल ऑडिट टीम्स इन यूपी एक्सपोज मनरेगा घोस्ट बेनिफिशरीज लीडिंग टू करेक्टिव एक्शन, हाईलाइटिंग द सिविल सोसाइटी रोल एज ए मोरल ट्रिगर। फिर आते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। एथिक्स इज शेप बाय स्कूलिंग, जो वो होता है पूरा सोशलाइजेशन की प्रोसेस। Early inculcation of honesty, discipline, and empathy form the foundation of ethical choices later in public life. फिर आते हैं ethical theoretical lens. Kohlberg's moral development. Ethics evolve through levels from fear of punishment to principled reasoning. Ethics evolves through levels from fear of punishment to principled reasoning. Virtue ethics. Aristotle repeated ethical choices in a supportive environment build virtuous character. फिर आते हैं डियांटोलॉजी ऑफ कांट, ड्यूटी बेस्ड इथिक्स रूटेड इन मॉरल ऑब्लिगेशन एंड नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। देखते हैं, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डजंट इमर्ज इन वैक्यूम, इट इज स्कल्प्टेड बाय लॉ, कल्चर, लीडरशिप, कॉन्साइंस एंड पब्लिक स्क्रूटनी। Strengthening these determinants ensures that governance is not only efficient but morally sound and citizen-centric. The strength of a nation lies in the integrity of its administrators. Strength of nation lies in integrity of its administrators. फिर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस क्या है। पब्लिक सर्विस क्या है और ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट है प्राइवेट सर्विस से। Definition. Public service refers to the activities and functions undertaken by the state or public institution intended to serve collective interests of society, especially its most vulnerable, for fair, efficient, and ethical governance. किंग जॉर्ज सिक्स ने बोला था, द हाईएस्ट ऑफ distinctions in service to others. It is not merely about delivery of service, but the embodiment of constitutional values like justice, equality, and dignity in administration. Measuring the publicness of a service. कितने public है कोई service? Publicness refers to the how much a service serves the public interest rather than private gain. At the degree of publicness can be measured by several indicators. उसमें पहला है equity of access. Is the service accessible to all section, especially marginalized group? ठीक है. Accountability mechanism. Is transparency and redressal and is there is transparency, redressal and answerability. ट्रांसपेरेंसी, redressal and answerability होती है तो इससे डिग्री ऑफ पब्लिकनेस बढ़ता है और इक्विटी ऑफ एसेस होगा उससे भी बढ़ेगा. पब्लिक पार्टिसिपेशन, आर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, डिलीवरी एंड फीडबैक, उससे भी बढ़ेगा अपना पब्लिकनेस ऑफ सर्विस. पब्लिकनेस ऑफ सर्विस बढ़ाने दूसरा तरीका है अफोर्डेबिलिटी एंड इंक्लूजन. जितना ज्यादा अफोर्डेबल और इंक्लूसिव होगी उतना ज्यादा पब्लिकनेस बढ़ेगा. आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस, डज इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलबींग एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन. तो एक पब्लिक सर्विस की मेनली एक करेक्टरिस्टिक है, ये इक्विटी ऑफ एसेस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और
मैकेनिज्म होनी चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो गुड गवर्नेंस का होता है वही पब्लिक सर्विस का भी सॉर्ट ऑफ वो है। इसका टेस्ट अफोर्डेबिलिटी एंड इंक्लूजन होना चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। इसका एग्जांपल है यूपी में 2023 में देखने को मिला, मोहल्ला क्लिनिक्स इन यूपी अर्बन स्लम्स। मोहल्ला क्लिनिक्स इन यूपी अर्बन स्लम्स इंश्योर्ड अफोर्डेबल वॉक इन प्राइमरी हेल्थ केयर। मोहल्ला क्लिनिक इन अर्बन स्लम वॉक इन प्राइमरी हेल्थ केयर showcasing high publicness by improving health access among underserved communities. Principal guiding public service: ethical education, preservation of professional and personal integrity, prudence, public spirit, code of ethics, a sense of total quality management (TQM). The idea of doing things right first time should be promoted to prevent the costly error of duplicating or repeating poor quality work. A sense of motivation for public interest and self-actualization helps in internalizing work ethics. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये है कि पहले बार में ही करो और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए सर्विस में। प्रिंसिपल गाइडिंग पब्लिक सर्विस: पहला अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सर्वेंट्स आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस टू द पीपल एंड लॉ। दूसरा है कौन से प्रिंसिपल गाइड करते हैं पब्लिक सर्विस को, उसमें इंटीग्रिटी, एथिकल कंसिस्टेंसी इन थॉट स्पीच एंड एक्शन, इम्पार्शियलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट बायस और डिस्क्रिमिनेशन, एम्पैथी भी गाइड करती है, रिस्पॉन्सिवनेस गाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी गाइड करती है और कमिटमेंट टू पब्लिक गुड गाइड करता है। डिसीजन मेकिंग प्रायोरिटाइजेज कलेक्टिव वेलफेयर ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। पब्लिक सर्विस का इथिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो एंड लॉक। द स्टेट एग्जिस्ट टू सर्व द पीपल, पब्लिक सर्विस इज इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलती है पब्लिक सर्विस इज मॉरल ऑब्लिगेशन। यूटिलिटेरियनिज्म बोलती है कि पब्लिक सर्विस मस्ट एम एट ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर्स। राल्सियन जस्टिस बोलता है सर्विस मस्ट बी डिजाइन एंड बेनिफिट द मोस्ट डिसएडवांटेज। जो दीनदयाल उपाध्याय का है, दीनदयाल उपाध्याय का है अंत्योदय। एग्जाम्पल्स इसके क्या है? या गांधी का भी है एक सर्वोदय। ई संजीवनी ओपीडी जो है, नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म इनेबल सिटीजन टू एक्सेस फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन स्पेशली इन रूरल एरिया एट लो कॉस्ट, हाई आउटरीच एंड इक्विटेबल एक्सेस। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश, एग्जाम्पल क्या है? ग्रीवांस रिड्यूसल बाय जन सुनवाई ऐप। Citizens in UP lodge complaint digitally. Officials are held accountable for timely action, promoting responsiveness and transparency. फिर आते हैं, इसमें यह है पब्लिक सर्विस इज नॉट जस्ट ए फंक्शन, इट इज सेक्रेड ट्रस्ट। Measuring and upholding its publicness ensures that governance becomes a vehicle of justice, dignity, and empowerment, especially for those who need it most. Public service Public service must be from more than doing a job efficiently. It must be a complete dedication to the people and the nation. मार्गरेट चेज स्मिथ। अब आएंगे हम लोग एप्टीट्यूड से, एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से।